तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने ओनली आर सॉरी आर या आर भी देख लिया, हाँ एल भी देख लिया, हाँ के ना, हाँ यानी लास्ट लेक्चर में हमने ओनली एल देखा और एल वाला कंसेप्ट पूरा पक्का हो गया। सारे इक्वेशंस वगैरह आपको याद होने चाहिए। एल का किस तरह से हमने देखा था, एक रिवीजन लेते हैं, क्विक रिवीजन लेते हैं बच्चों। सबसे पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये इंडक्टर है, यहाँ पे एसी वोल्टेज V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी है बच्चों। ये इंडक्टर L है, इसमें से करंट फ्लो हुआ था I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओमेगा टी माइनस पाई। सही है, ये अपने ऑब्टेन किया था। चलो बताओ इसमें एवरेज पावर कितना आया था, एवरेज पावर लॉस। चलो याद हो तो बताओ, एवरेज पावर लॉस मैसेज करो। यस राइट आंसर, 0 आया था। यानी ये यहां से जितनी एनर्जी लेगा उतनी वापिस दे देगा, ऐसा ही हुआ ना, क्योंकि लॉस ही नहीं कर रहा है कुछ। ठीक है, देखेंगे फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड वी कितना आया, पाई बाई टू माइनस आगे है, ये पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू है ना, वो ही है। अच्छा कमेंट क्या किया था आपने, लैग या लीड, आई लैग करता है भाई, आई लैग करता है, वोल्टेज से लैग करता है। तो वोल्टेज क्या करेगा, लैग्स बिहाइंड V बाई पाई बाई टू। तो इसका उल्टा क्या होगा, V लीड्स करंट बाई पाई बाई टू, V लीड्स करंट बाई पाई टू। बोलो समझ में आया। यस, फिर हमने फेजर भी ड्रॉ किया था, सबसे पहले वोल्टेज का फेजर, ये वोल्टेज का फेजर विथ ओमेगा टी एंगल, ठीक आगे ना, और ये मैग्नीट्यूड Vm, तो इसका ये डायरेक्शन का, वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या हुआ था, Vm साइन ओमेगा टी, पक्का। फिर I का इक्वेशन ऑब्टेन करना है और ऑब्टेन करके ड्रॉ करना है। पर I का जो फेस है वो माइनस पाई बाई टू है, यानी इससे वोल्टेज से माइनस पाई बाई टू है, तो वोल्टेज से माइनस के लिए क्लॉकवाइज, और ये 90, और यहाँ पे जो मिलेगा वो हमें मिलेगा I। अच्छा ये एंगल कितना होगा बताओ, ये एंगल होगा भाई यही ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अभी ये कैसे हुआ ये भी मैंने बताया था आपको। देखो टोटल 90 है, ये ओमेगा टी है, तो ये 90 माइनस ओमेगा टी, पर क्लॉकवाइज है यानी माइनस करना है, तो जो प्लस है उसका माइनस और माइनस है उसका प्लस, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। और ये Im है, इसका ये डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। जो इक्वेशन मिले वो हमने फेजर में बताए, बिल्कुल क्लियर किया कि नहीं, बिल्कुल क्लियर किया, अरे हाँ के ना, ये पूरा रिवाइज हो गया, बिल्कुल पक्का हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात क्या करते हैं कि इसमें जो पावर होता है बच्चों, जो यूज्ड पावर है, जो पावर का लॉस हो रहा है वो जीरो हो रहा है, तो ये कुछ डायग्राम, ये कोई एग्जांपल से समझते हैं। आओ, जो एनसीईआरटी में आपको दिया है, आपने कल होमवर्क किया होगा, आपको बहुत बड़ा डायग्राम दिखा होगा, 1 2 3 4 ऐसे 4 डायग्राम आपको दिखे होंगे। वो मैं पूरा आपको यहाँ पे समझा रहा हूं और आपको समझना है बच्चों, ध्यान से देखना है, बिल्कुल क्लियर करना है। आओ, तो जो पहला डायग्राम है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये सोलेनॉइड है बच्चों। सोलेनॉइड पे हमने आइसोलेटेड एक वायर वाउंड कर दिया, इधर से करंट एंटर करवाया, इधर करंट निकला, ये A से एंटर हो रहा है और B से बाहर। यहाँ पे हमने बैटरी लगाई होगी जो V वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है। ये पहला केस है बच्चों, पहला केस A। अब देखना है आपको,
ये क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, इंडक्टर में पावर, एवरेज पावर जो लॉस हो रहा है वो 0 होता है। अब 0 होता है तो कैसे होगा, तो हमने इंडक्टर के बजाय सोलेनॉइड लिया है। सोलेनॉइड एक टाइप का इंडक्टर ही है, तो इंडक्टर में और सोलेनॉइड आप बोलो तो बढ़िया रहेगा। अब सोलेनॉइड में अगर ये आपको सिस्टम समझनी है तो मैं पहले डायग्राम पूरा ड्रॉ कर देता हूं, सारे नहीं ड्रॉ करता हूं, ये ड्रॉ करके जो मेन है जिससे समझना है आपको वो ड्रॉ कर देता हूं। ध्यान से समझना है बच्चों, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 सेक्शन में हम ये समझेंगे। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल एक्सिस। ओके, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, 0 भी ले सकते हो, ऊपर ये स्लॉट बताएंगे 0 से 1, 1 से 2 ऐसे समझाने की। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, समझे के लिए बताओ, समझे ना, बिल्कुल क्लियर। ओके, यस। अब सबसे पहले मैं यहां पे वोल्टेज का ग्राफ बना रहा हूं। किसका ग्राफ बना रहा हूं, वोल्टेज। तो मान लो वोल्टेज मैक्सिमम है, इनिशियली जैसे ही आपने कनेक्ट किया तो वोल्टेज मैक्सिमम है। अब वोल्टेज एसी है यानी पहले मैक्सिमम है, तो फिर दूसरे क्वाड्रेंट में 0 होना है। यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, डैश बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे डायग्राम इकट्ठा होने वाले हैं, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग का थोड़ा डार्क वाला कर देते हैं इसको। मेरे पास अलग कलर की कोई पेन वगैरह नहीं है, इसीलिए मैं इसी से बता रहा हूं। ये किसका ग्राफ ड्रॉ किया मैंने, वोल्टेज का। समझ में आया, यस और नो, यस और नो बोलो, मैसेज करो, समझ में आया ना। थोड़ा इसको हमने डार्क कर दिया है क्योंकि और भी डायग्राम आएंगे अभी इसमें, और भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये वोल्टेज का। यस, ओके, ठीक ठीक ठीक। अब करंट का ड्रॉ करते हैं। तो जैसे आपने वोल्टेज लगाया वैसे करंट स्टार्ट हुआ फ्लो होना। अब करंट 0 से बढ़ा, मैक्सिमम गया, फिर 0 हुआ, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में और इस तरह से आएगा। ये करंट है बच्चों। और यहाँ पे आपको फ्लक्स का भी ग्राफ बताना है, फ्लक्स का भी, तो फ्लक्स भी करंट बढ़ेगा। ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। अगर करंट बढ़ता है, करंट बढ़ता है, आई इंक्रीज होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। क्यों, बी बराबर मुन्नी, भाई सोलेनॉइड है, बी बराबर मुन्नी, करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो फ्लक्स और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होते हैं, ये तो हमने इंडक्टर में देखा था ना, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो जो आई का ग्राफ है वैसा ही फाई का होगा, पर थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि फाई में बी ए कॉस थीटा होता है, थोड़ा बढ़ जाता है। सर सोच लो, थोड़ा बढ़ गया, डैश डैश डैश। ये किसका है भाई, फ्लक्स। क्लियर, सब कुछ डिफरेंटली दिख रहा है आपको, कुछ मर्ज हो रहा है ऐसा लग रहा है कि सही दिख रहा है, सही दिख रहा है ना, यस, बढ़िया दिख रहा है। भले ही मेरे पास अलग कलर की पेन्स नहीं है, बट मैंने इसी में आपको अलग बताने का एक लॉजिक और एक ट्राई किया है बच्चों, ट्राई किया है। अब देखो समझते हैं पहले डायग्राम को और इसको भी साथ साथ। पहला जो है वो 0 से 1 सिचुएशन बताता है। कैसे बताता है, देखो आपने सोलेनॉइड लिया है, उसके ऊपर वायर बाउंड करके उसको V वोल्टेज से कनेक्ट किया है। अब जैसे ही आपने कनेक्ट करते हो उसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो 0 से 1 करंट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। करंट इंक्रीजेस सो दैट वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। ये जो अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होगा, क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा। मैग्नेटाइजेशन होगा तो करंट इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, थंब की डायरेक्शन में। करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड थंब की डायरेक्शन। तो ये मैग्नेटाइज हुआ,
तो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल गई। सही ड्रॉ किया मैंने, हाँ के ना। ये नॉर्थ हो जाएगा और ये वाला साउथ हो जाएगा। मैग्नेटाइजेशन हो गया, मैग्नेट बन गया। अंदर कोई मटेरियल रखा होगा तो वो मैग्नेट बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो गया। अगर कुछ नहीं रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी और सोलेनॉइड मैग्नेट बन गया। पक्का? 0 to 1 ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? चलो समझ में आया? यस और नो मैसेज करो फास्ट। 0 to 1 करंट इंक्रीजेस। अच्छा, करंट कौन से पॉइंट से एंटर हो रहा है? ए से, और बी से बाहर निकल रहा है। और करंट इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, फ्लक्स इंक्रीजेस, मैग्नेटाइजेशन होगा, मैग्नेट बनेगा, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा। बोलो समझ में आया? हाँ के ना बच्चों, बोलो। ठीक 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 के नहीं? अरे मैसेज नहीं कर रहे हो, क्या है? यस, बहुत देर लग रही है। अब एक साथ सारे मैसेज आ रहे हैं। चलो ठीक है, इंटरनेट इश्यू हो सकता है। अब देखो 0 to 1 क्या हो रहा है? करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। करंट इंक्रीज हो रहा है और पॉजिटिव है। देखो इससे ऊपर, इस लाइन से, ये जीरो वाली लाइन है, इससे ऊपर है तो पॉजिटिव। और वोल्टेज देखो, वोल्टेज क्या हो रहा है? डिक्रीज, बट पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव हैं तो बच्चों पावर क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? P = VI, तो पावर क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर पावर पॉजिटिव आ रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द सोर्स। इंडक्टर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम द सोर्स। बोलो समझ में आया? बिकॉज पावर इज पॉजिटिव, यानी वो पावर का यूज कर रहा है। समझ में आया? और इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, जब इक्वेशन सॉल्व करके ग्राफ बनाएंगे तो पॉजिटिव का इस तरह से ये पावर का ग्राफ बनता है। पॉजिटिव पावर, समझ में आया कि पावर का ग्राफ पॉजिटिव, क्योंकि V और I दोनों पॉजिटिव इसलिए। बोलो इतना समझ में आया बच्चों? फर्स्ट केस बिल्कुल क्लियर। चलो B यहां पे लेते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में आप 1 से 2 की बात करोगे। जब हम लोग 1 से 2 की बात करते हैं, ये जो सोलेनॉइड है, ठीक है, उसमें करंट तो A से ही एंटर हो रहा है और B से ही निकल रहा है। बट 1 से 2 आप देखोगे, जो करंट है बच्चों, करंट का ग्राफ है, उसमें मैक्सिमम से 0 हो रहा है। यानी I पॉजिटिव तो है बट डिक्रीज हो रहा है। I इज पॉजिटिव बट डिक्रीजेस। अब करंट डिक्रीज हो रहा है तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? यस, राइट आंसर, डिक्रीज। करंट डिक्रीजेस तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड डिक्रीजेस। तो यानी कि जो मैग्नेट बना था, अब उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, यानी यहाँ पे डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है। पोल की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम बतानी है। हाँ के ना? अच्छा, इस दौरान वोल्टेज का क्या सिचुएशन है? अंदर देखो, 1 से 2 ये वोल्टेज आया, वोल्टेज 0 से ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो रहा है, यानी नेगेटिव मिल रहा है, पर वोल्टेज ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो यहाँ पे पावर क्या आएगा बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? अच्छा, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है, वो आप लिख सकते हो। अच्छा, पावर पॉजिटिव या नेगेटिव? चलो मैसेज करो। I पॉजिटिव, V नेगेटिव, तो पावर, यस राइट आंसर, नेगेटिव। यस राइट आंसर, पावर इज नेगेटिव। यस, एनर्जी वापस दे देगा, रिटर्न करेगा।
कौन रिटर्न करेगा? इंडक्टर। किसको रिटर्न करेगा? यहाँ पे जो बैटरी लगा के हमने सोर्स दिया है उसको रिटर्न करेगा, बिकॉज अब ये डीमैग्नेटाइज हो रहा है। तो देखो यहाँ पे आपका पावर क्या आया? नेगेटिव। तो पावर नेगेटिव, यहाँ पे देखो ये वोल्टेज नेगेटिव, करंट पॉजिटिव, तो पावर नेगेटिव इस डायरेक्शन में मैंने ड्रॉ कर दिया। ये पावर का ग्राफ जो नेगेटिव है, ठीक है। अब इसमें सोचो हमने क्या पढ़ा था? एवरेज पावर इज जीरो इन इंडक्टर। तो 0 से 1 जो एनर्जी एब्जॉर्ब की इंडक्टर ने, 1 से 2 में वो एनर्जी वापस सोर्स को रिटर्न कर दी। तो उसने कितना यूज किया? यहां पे जो उसने एब्जॉर्ब की बच्चों, वो उसने वापस रिटर्न भी कर दी। लो, तो यूज कितनी गई? 0 भाई। यूज कितनी करी? 0। ठीक, तो एक में हमें सेटिस्फेक्शन हो गया, चलो सही है। पर एक क्वेश्चन माइंड में ये भी आ सकता है ना, अगर सर उल्टा काम करें तो? उल्टा काम क्या है? हम ये जो सोलेनॉइड है इसमें ए से करंट पास कर रहे थे, अभी तक ए से करंट पास कर रहे थे, अब बी से करंट पास करें और ए से बाहर आए, सोर्स लगाए वही, और मान लो बी से करंट एंटर हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो थंब इधर है, तो मैग्नेटाइजेशन हुआ और मैग्नेटिक फील्ड इधर मिलेगी आपको। इस डायरेक्शन, ये बन जाएगा नॉर्थ और ये बन जाएगा आपका साउथ, ठीक है। यानी जब हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, यानी कि यहां पे केस आ गया 2 से 3, दिस इज द केस सी, 2 to 3। तो 2 से 3 में क्या हो रहा है देखो, तो ये करंट ये रहा, यहां करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीजेस बट नेगेटिव, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, फ्लक्स इंक्रीजेस, तो मैग्नेटाइजेशन हो गए। पर इस बार पोल्स की जो पोलैरिटी है, जो नॉर्थ ये साउथ था, अब ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड। ओके, नाउ ड्यूरिंग 2 to 3 वोल्टेज कहां है? ये रहा, मैक्सिमम से मिनिमम, यानी वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, और यहां पे वोल्टेज नेगेटिव ही है, देखो वोल्टेज इज नेगेटिव। 2 से 3 में वोल्टेज नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव है, तो पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पावर क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। अरे दोनों नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, समझेगे नहीं? यस, व्हेन पावर इज पॉजिटिव, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, भाई इंडक्टर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ऑब्जर्व नहीं करेगा, एब्जॉर्ब करेगा सोर्स में से। लाओ भाई एनर्जी दे दो, एनर्जी दे दो, उसने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। और अब हम लास्ट केस की बात करते हैं भाई। मान लो इसी केस में जो बी से करंट एंटर हो रहा है वही केस है, बी से करंट एंटर हो रहा है और ए से बाहर निकल रहा है, पर इसी केस में करंट डिक्रीज हो जाए, यानी लास्ट वाला सेक्शन जो है डी 3 से 4। अच्छा, मेरा यहां पावर ड्रॉ करना रह गया, पावर इज पॉजिटिव, ओके ड्रॉ कर देते, पॉजिटिव पावर, ठीक है। चलो अब इसकी बात करें, 3 to 4 करंट, वोल्टेज और पावर की चर्चा करनी। करंट देखो 3 से 4, करंट ये रहा, 3 से 4 डिक्रीजेस, नेगेटिव तो है पर डिक्रीज हो रहा है। करंट डिक्रीजेस तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, यानी मैग्नेटाइजेशन या डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन या डीमैग्नेटाइजेशन, बोलो बच्चों, हाँ के ना? मैग्नेटाइजेशन या डीमैग्नेटाइजेशन, समझ में आया?
समझ में आया कि नहीं बच्चों? मैग्नेटाइजेशन या डीमैग्नेटाइजेशन? डीमैग्नेटाइजेशन होगा, क्योंकि करंट डिक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, डीमैग्नेटाइजेशन। पोलैरिटी तो वही रहेगी, ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ऐसे ही रहेगी, पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो जाएगी। ठीक है, यहां से कम। यहां पे वोल्टेज देखो, वोल्टेज जो है 0 से मैक्सिमम बढ़ रहा है, यानी वोल्टेज इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंक्रीजेस, बट पावर क्या आएगा? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो पावर नेगेटिव आया। पावर नेगेटिव का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब या रिटर्न? एनर्जी रिटर्न करेगा, एनर्जी रिटर्न करेगा। तो यहां पे पावर नेगेटिव आया, तो आप क्या देख रहे हो? यहां पे पावर नेगेटिव आया, पावर नेगेटिव आया। जो पावर यहाँ पे एब्जॉर्ब, जो एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब की, जब पावर पॉजिटिव मिला, वो एनर्जी यहाँ पे रिलीज कर दी, वापस रिटर्न कर दी। तो बताइए एवरेज एनर्जी कितनी, सॉरी एवरेज पावर कितना हुआ? एवरेज पावर कितना हुआ? एवरेज पावर इन इंडक्टर 0। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? यस और नो बच्चों? क्लियर? बिल्कुल यस। फिर से एक बार रिवीजन में लेते हैं इसको, रिवीजन में समझो। यस, रिवीजन में समझा देता हूं। पहले देखो, 0 से 1 करंट इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, मैग्नेटाइजेशन होगा, पोलैरिटी बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलेगी, फ्लक्स मिलेगा, वोल्टेज डिक्रीजेस, दोनों पॉजिटिव, सो दैट एनर्जी इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द सोर्स। Okay, in 1 to 2 current decreases from maximum to 0. Current decreases, that means magnetic field decreases, flux decreases, demagnetization in the process. Okay, demagnetize होगा। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता है, वो दिख रहा है आपको, एनर्जी रिटर्न बैक टू द सोर्स। ओके, इन थर्ड केस, सी केस 2 to 3 अगेन करंट इंक्रीजेस, वोल्टेज डिक्रीजेस, बट करंट जो इंक्रीज हो रहा है नेगेटिव डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो गया, करंट एंटर्स फ्रॉम बी एंड कहां से निकल रहा है? ए से, तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, मैग्नेटाइजेशन होगा, फील्ड बढ़ेगी, करंट बढ़ रहा है इसलिए, पर ऑपोजिट डायरेक्शन में पोलैरिटी होगी, और पावर ग्रेटर देन 0 यानी एनर्जी एब्सॉर्ब। लास्ट में आपको पता है फिर करंट डिक्रीज होगा और 0 होगा, करंट घटेगा, 0 हो जाएगा, डीमैग्नेटाइजेशन होगा, तो पावर नेगेटिव आएगा। पावर नेगेटिव, इसका मतलब रिटर्न बैक टू द सोर्स। क्लियर? 4 स्टेप, 0 से 1 करंट इंक्रीजेस, मैग्नेटाइजेशन, ओके, पावर पॉजिटिव, एनर्जी एब्सॉर्ब। यहां पे 1 to 2 करंट डिक्रीजेस, डीमैग्नेटाइजेशन, पावर नेगेटिव, एनर्जी रिटर्न। समझ में आया? ओके, फिर 2 से 3 डायरेक्शन चेंज, बी से करंट एंटर हुआ, यानी मैग्नेटाइजेशन हुआ, करंट इंक्रीज हो रहा है पर ऑपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए यहाँ पे पावर तो पॉजिटिव है, एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही, बट पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। और लास्ट वन, करंट डिक्रीजेस इन द नेगेटिव डायरेक्शन, करंट डिक्रीजेस यानी डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन यानी पावर नेगेटिव, पावर रिटर्न बैक टू द सोर्स। बिल्कुल पक्का? स्क्रीनशॉट लो बच्चे इसका। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, हमने 7.2 एग्जाम्पल करना है, क्योंकि इससे पहले हमने क्या देखा है वो मैं आपको बता दूं। ओनली एल हमारा खत्म हो गया, हाँ कि ना बच्चों? ओनली एल हमारा खत्म हो गया, ओनली एल बिल्कुल पक्का हो गया। अब उसके सम्स भी कर लेते हैं, जिससे कंसेप्ट थोड़ा बढ़िया डेवलप हो जाए, ऐसा न लगे कि सिर्फ थियरी हुई, सम्स नहीं आते हैं। तो सम्स देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम एनसीईआरटी से, और फिर हम लोग एक मॉड्यूल है उसमें से भी क्वेश्चन करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो 7.2 पढ़िए, प्योर इंडक्टर। अच्छा, अब यानी प्योर इंडक्टर क्या होता है? यानी इंडक्टर में सिर्फ इंडक्टेंस है, क्योंकि वो वायर है बच्चों। तो इंडक्टर अगर वायर है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा ही, पर प्योर इंडक्टर बोला है, इसका मतलब सिर्फ वो इंडक्टर है, उसके अंदर कोई रेजिस्टर या रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक समझ रहे हो ना? यस, ओके, हाँ के ना बच्चों? ठीक है। अभी जैसे कि बात यह है कि आप
प्योर स्टूडेंट हो, अभी आप प्योर स्टूडेंट हो क्योंकि आप पढ़ रहे हो, बाकी आप अपने मदर फादर के चाइल्ड भी तो, हाँ के ना। पर अभी आपका रोल क्या है, प्योर स्टूडेंट। और जो बच्चे प्योर स्टूडेंट नहीं है और कुछ और कर रहे हैं लाइव क्लास में, मुझे दिख नहीं रहा, देख तो सकते हैं पर वो टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बी प्योर, ओके, ठीक है। चलो ठीक, ये मोटिवेशन थोड़ा सा समझ लेना, ये अपना चलता रहता है, आपको पता है। अच्छा, ए प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट 220 volt. Find the inductive reactance and RMS current in the circuit if the frequency of the source is 50 Hz. यानी बच्चों 7.2 आपको क्या देता है ये बता देते हैं। 7.2 में आपको जो दिया है इंडक्टर, उसका इंडक्टेंस कितना है, 25 मिली हेनरी, और वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया यानी वो आरएमएस ही होगा 220 वोल्ट। ये मैं आपको एक बात पहले भी बता चुका हूं, अगर क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम वोल्टेज ऐसा नहीं बोला तो जो वोल्टेज है बच्चों वो आरएमएस है, ठीक है। ये बातें नोट कर लीजिए। फिर किसी मीटर की रीडिंग दी गई है तो वो भी आरएमएस है, ये नोट कर लेना। किसी मीटर की रीडिंग दी गई यानी ऐसा बोला होगा कि वोल्ट मीटर रीड्स 100 वोल्ट, तो वो जो 100 वोल्ट होगा वो होगा आरएमएस वोल्टेज। फिर बोला हो ए मीटर रीड्स 5 एम्पियर, अब ए मीटर ने 5 एम्पियर रीड किया तो वो जो 5 एम्पियर है बच्चों वो क्या है पता है आपको, आरएमएस करंट। बट ऐसा बोला हो कि मैक्सिमम वोल्टेज तो वो है वीएन, मैक्सिमम करंट तो वो है आईएन, पर ऐसा नहीं बोला है, इसका मतलब वो क्या है, आरएमएस। अच्छा, यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी भी दी है, अब फ्रीक्वेंसी आप न्यू भी लिख सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। अब आपको यहाँ पे आरएमएस करंट मांगा है, आरएमएस करंट मांगा है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस मांगा है। भाई सिंपल क्वेश्चन है, आओ सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो, पहला आप एक्सएल ही फाइंड कीजिए, वो जल्दी से आ जाएगा। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, याद है बच्चों? चलो लग जाओ, नोटबुक निकालो, पेन निकालो, लग जाओ, आंसर मैसेज करो। 11th स्टैंडर्ड वाले बच्चे फटाफट आंसर मैसेज कर देते हैं, सर आप करो, उससे पहले आंसर मैसेज कर देते हैं। आप सुन रहे हो या समझ रहे हो मेरी बात, दोनों करो। नोटबुक और पेन लेके बैठ ही जाओ बच्चों। ओमेगा पता नहीं है पर फ्रीक्वेंसी पता है, तो 2 पाई न्यू इंटू एल, समझ में आया ना? ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू लिख दिया हमने। 2 इंटू 3.14, न्यू की वैल्यू ये रही 50, और एल की वैल्यू बच्चों, एल की वैल्यू 25 मिली, यानी 25/1000 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इंटू 10⁻³ नहीं लिख रहा हूं तो चलेगा। ये 50 टू 100 ये गया। अब 25 इंटू 3.14 आप खुद से भी कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और आपका आंसर आता दिखेगा 7.85 ओम आया। बिना कैलसी के करना, बिना कैलसी के करना, यस। 2.5 पाई, एक बच्ची आंसर दे रही है 2.5 पाई, सही है, सही है। 2.5 पाई सही है बच्चों। 3.14 सही, चलो ठीक। IRMS VRMS अपॉन एक्सएल, ये कहां से आया? ओम्स लॉ से। अरे कैसे? अरे भाई ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर IR या I बराबर V अपॉन R, I बराबर V अपॉन R। पर इंडक्टर है तो रेजिस्टेंस नहीं होगा, रिएक्टेंस होगा, रिएक्टेंस है XL। तो V की वैल्यू आपको 220 दी है और
एक्सएल की वैल्यू आपकी आई है 7.85। इसको सॉल्व करोगे तो 28 एम्पियर आपको आंसर आता दिखेगा। 28 एम्पियर आपको आंसर आता दिखेगा। बोलो समझ में आया? यही आंसर है। यस यही आंसर है बच्चों। सिंपल है, एकदम इजी है, कोई डाउट जैसा इसमें रखना ही नहीं है। बिल्कुल इजी बातें की गई है। इसी तरह से एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है 7.3 है। यस 7.3 जो हमारी नॉलेज पक्की करता है और कुछ भी नहीं है। L इज गिवन 44 मिली हेनरी, यानी क्वेश्चन ये a 44 milli Henry inductor is connected to the 220 volt and 50 hertz AC supply, यानी VRMS 220 volt and frequency 50 hertz। चलो क्लियर ना? ओके, डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, यानी RMS फाइंड करना है I। चलो वही ओम्स लॉ, यही करना है। I इज इक्वल्स टू VRMS अपॉन XL, VRMS अपॉन ओमेगा नहीं, अब डायरेक्ट लिखेंगे, न्यू दिया है तो 2 पाई न्यू इंटू L। वैल्यू पुट करो 220 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू न्यू 50 इंटू L 44। इजीली सॉल्व हो जाएगा ये वाला। हाँ, कितना आंसर आ रहा है? 15.9 एम्पियर। 15.9 एम्पियर। बोलो समझ में आया? अरे हाँ के ना बच्चों, बिल्कुल क्लियर करो। यस और नो मैसेज करो यार। यस तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन है, देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा बोलो कि सिंपल है तो भी चलेगा। IRMS इज गिवन 20 मिली एम्पियर एंड VRMS इज गिवन 100 वोल्ट। फाइंड XL। क्या आ जाएगा? अरे बिल्कुल सिंपल, ओरली आ जाएगा, ओरली। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ XL बराबर V अपॉन I। V की वैल्यू 100 वॉट, इसकी 20 मिली यानी 10⁻³ ये गया, ये 5 यानी 5 किलो ओम। अरे हाँ, अरे सही है। VI दिया है और XL निकालना है, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बच्चों? एक और क्वेश्चन बताता हूँ, बढ़िया वाला एक और क्वेश्चन, इसको स्टार कर देना, ये अच्छा क्वेश्चन, कुछ नया कंसेप्ट आपके लिए। यानी कि आपको एक सर्किट डायग्राम दे दिया है, यहाँ पे एक मीटर लगा दिया है, ए मीटर, और यहाँ पे AC वोल्टेज दिया है V, और ये इंडक्टर है। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जब आपको मीटर वगैरह दिया हो और मीटर का रीडिंग दिया है तो कौन सी वैल्यू होगी बताओ? मैक्सिमम या RMS? बताओ बच्चों, मैक्सिमम या RMS? मैक्सिमम या RMS? यस RMS, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो AC वोल्टेज है उसका इक्वेशन आपको दिया है, V इज इक्वल्स टू 50√2 साइन 100πt वोल्ट, ठीक है। और रीडिंग ऑफ ए मीटर इज 2 एम्पियर। L निकालिए, L निकालिए, ऐसा बोला है। L निकालने के लिए बोला है भाई। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, आओ समझते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखते हैं। देखो एक इंडक्टर है बच्चों, एक इंडक्टर है, उसको AC वोल्टेज आपने लगाया और A मीटर भी साथ में सीरीज में लगाया तो वो करंट मेजर करेगा। तो AC वोल्टेज का इक्वेशन दे दिया, करंट का रीडिंग दे दिया और L आपको पूछ लिया। तो यहाँ पे आपको कुछ बातें बता देता हूँ बच्चों। ये जो करंट है ये I कैपिटल यानी RMS होगा,
ये हमने डिस्कस कर लिया था पहले, ठीक है, पहले से ही हमने डिस्कस कर रखा है बच्चों, ठीक है। अब ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज का इक्वेशन आपको पता है Vm sin ओमेगा टी होता है। तो जब बच्चों आप इसको Vm sin ओमेगा टी से कंपेयर करोगे तो ये आपका जो है Vm हो गया, ये यहाँ पे 100 पाई टी, तो ये आपका ओमेगा हो गया। तो यानी ओमेगा और Vm आपको दिया गया है इनडायरेक्टली ओमेगा एंड Vm आर गिवन। ओके, नाउ सिंपल ओम्स लॉ लगाओ फिर से। ओम्स लॉ क्या कहता है? एक्सएल बराबर V अपॉन आई होता है। एक्सएल क्या होगा? एक्सएल आपका बच्चों होगा ओमेगा एल। V क्या होगा? V तो दिया नहीं है, तो V की जगह आरएमएस वोल्टेज की जगह Vm अपॉन √2 लिखा जाएगा, और यहाँ पे आपको I तो दिया है IRMS। बस तो बच्चों सॉल्व करना है, L का इक्वेशन बनाना है, √2 I ओमेगा नीचे आ गया और वैल्यू पुट करनी है। Vm 50√2 है, ये √2 है, I 2 एम्पियर है और ओमेगा 100 पाई है भाई। तो ये √2 गया, ये 2 हो गया, 2 2 जा 4, 1/4 पाई हेनरी इज अवर आंसर। और आंसर यही दिया है, आंसर यही दिया है बच्चों। समझ में आया बच्चों? अरे हाँ के ना, अरे यस और नो, अरे बिल्कुल सच्चे पक्के, हाँ बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक बढ़िया एग्जांपल है। अब देखो, इंडक्टर है, L की वैल्यू आपको दी है 10 माइक्रो हेनरी। 10 माइक्रो हेनरी इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। इतना इंडक्टेंस वाला इंडक्टर एक वोल्टेज V के साथ कनेक्ट किया गया है, और वोल्टेज V का जो इक्वेशन है बच्चों वो देखिए 100 sin 1000t वोल्ट, 1000t वोल्ट। तो ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ I, obtain the equation of I। what is the equation of I? एक नया टाइप का क्वेश्चन है, एक न्यू टाइप क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। You all know the equation of current for inductor when there is only inductor in the circuit. When you studied this topic, you have seen the equation of current. What is the equation of current? I is equals to Im sin omega t minus pi by 2. Im sin omega t minus pi by 2. I is equals to Im sin omega t minus pi by 2. You have to find out two quantities. First one is Im and second one is omega. Omega और Im फाइंड करना है। तो ओमेगा तो वैसे ही दिख रहा है, दिस वन इज ओमेगा। तो बच्चों काम खत्म। एक तो यहाँ पे साइन 1000 t माइनस पाई बाई 2। अब रहा Im। तो ये क्या है बताया आपको? थोड़ा सा तो खोल घर। ये Vm है, ये Vm है बच्चों। Im बराबर क्या होगा? ओम्स लॉ, Vm अपॉन ओमेगा एल। ओम्स लॉ Vm अपॉन एक्सएल को लिख दिया ओमेगा एल। ओ Vm है आपका 100, ओमेगा है 1000, एल है 10 माइक्रो एंड 10 इंटू 10⁻⁻⁶। सॉल्व करोगे तो Im कितना मिलेगा? देखो ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो और इसमें से 2 कम, यानी ऊपर 10⁴ एम्पियर। तो यहाँ पे आएगा बच्चों 10⁴। दिस इज अवर आंसर। समझ में आया? एकदम सिंपल है ना? समझ में आएगा नहीं? ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, V का इक्वेशन दिया है और I का पूछा है,
तो V का पता होना चाहिए Vm sin ओमेगा टी, I का पता होना चाहिए Im sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अगर बच्चों यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला केस होता तो ये माइनस पाई बाई 2 नहीं आता, ये माइनस पाई बाई 2 नहीं आता है, क्योंकि ओनली R अगर सर्किट में है तो सेम फेस में आते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।